Hello dear students, good morning. You are watching English Guru, the Guru of English Grammar. Dear students, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे कि जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो रिजल्ट आया है उसके टायर 2 में क्या होंगे। सभी को पता है कि ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, बट स्टिल बहुत लोग ये कंफ्यूज हैं, बहुत स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में कि आखिर डिस्क्रिप्टिव पेपर में हमें देना क्या होगा। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आज एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि कल इट मीन सैटरडे को रात के 9:30 बजे मैं लाइव रहूंगा आपके साथ, जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते लाइव हमसे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप अभी हमारे चैनल पे जाकर के, अगर आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वहां पे आपको मिलेगा लाइव वाला, उसे आप रिमाइंडर के रूप में सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप जैसी वीडियो चालू होगा 9:30 बजे रात को आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसमें होगा क्या क्या, क्या नया होने वाला है, क्या कुछ पहले से चूंकि कभी हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम होने जा रहा है आपका, तो क्या प्रॉब्लम आपको होने वाला है या क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, जरा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो होगा टोटल 100 मार्क्स से। इट मीन्स आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 100, और ये आपको एसे और लेटर में बटे होंगे। इट मीन्स 100 मार्क्स के टोटल हो गए, एसे पूछे जाएंगे और उसमें लेटर्स पूछे जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन कि आखिर 100 में हम कितना नंबर लाए कि हम क्वालिफाई कर जाएं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे आपको लाना है वो लाना है मिनिमम 33%। अगर आप 33% लाते हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वालिफाई हो गए, और अगर आप 32 से कम लाते हैं, लेकिन अगर आपके पहले पेपर में नंबर ज्यादा है तो विचार किया जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको 33% लाने ही लाने हैं। इट मीन 100 नंबर में से आपको 33 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अब बात आती है कि जो एसे लेटर दिया जाएगा ये कौन सी लैंग्वेज में होगा। दूसरा जो कंफ्यूजन आता है किस लैंग्वेज में। अब एसे और लेटर सुनने से ऐसे लगता है कि ये तो इंग्लिश में ही रहेगा। अगर किसी के सामने बोली कि लेटर लिखना है तो उसे दिमाग में यही पहले पड़ता है कि ये तो इंग्लिश में लिखना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंग्लिश में लिखना है, आपको लिखना किसमें ये देखना है। यहाँ पे ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। बाइलिंगुअल कहने का मतलब आप ये इसको हिंदी और इंग्लिश में लिख सकेंगे। इट मीन ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप अगर हिंदी में सक्षम है, हिंदी में अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसी एसे को, उसी लेटर को आप हिंदी में लिखेंगे। अगर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में सक्षम है, इंग्लिश में एफिशिएंट है, तो इंग्लिश में उस लेटर एसे को लिखेगा। अब बात आती है कि अप्रोच क्या होना चाहिए और क्या कुछ नया होने वाला, आपके जो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाले उसमें क्या कुछ नया होने वाला है, ये हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम तो जान लिए कि हमें लाने हैं कितने, 33% लाने हैं। अब देखें कि ये जो लेटर होंगे और ये होंगे कैसे होंगे। 100 नंबर अगर है दोनों में, तो दोनों में क्या हो सकता है, लेटर और एसे में। अब जहां तक अभी मालूम हुआ है कि अगर आपको एसे दे दिया जाए 30 प्लस 30 और ये हो जाएगा 40। अगर रखें हम इधर 30 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से कुछ आपको मिल सकता है कि 2 एसे हो जाए या 2 लेटर हो जाए, या 1 एसे हो जाए और 2 लेटर हो जाए। तो कुछ भी संभावना बन सकता है। जब आप एग्जाम दीजिएगा तब आपको वहां पे लगेगा कि कौन सा ज्यादा आया और कौन सा कम आया, कौन से 2 क्वेश्चन थे और कौन से 1 क्वेश्चन थे। तो देखिए हम कि 100 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में। टाइम कितना मिलेगा आपको, टाइम कितना मिलेगा, परसेंट तो में 33% लाने, टाइम कितना मिलेगा। तो इसके लिए टाइम आपको मिलेंगे 1 आवर, और जो हैंडीकैप वगैरह उनके लिए 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब इतने में आपको ये दिए हुए क्वेश्चन सोल्व करने। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका फायदा क्या होगा। अब कुछ सोच रहे होंगे कि 33% लाना है, जी तोड़ करके कैसे भी करके 33% ले आएंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 33% लाते हैं और कोई 40, 50, 60 लाता है तो क्या दोनों में डिफर करेगा। ये हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करें कि आपके 200 नंबर के फर्स्ट पेपर हो गए, पहले पेपर हो गए आपके 200 नंबर के, सेकेंड पेपर हो रहा है आपका जो कि आपके देने वाले ये होंगे आपके
100 नंबर के। अब मेरिट कहां बनेगा, इसके बाद आपको थर्ड पेपर भी देना है जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो पहले हम ये दोनों पे कर ले कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर इसमें वो 150 नंबर ले आया है, अगर 200 वाले में उसने 150 नंबर ले आया है और यहाँ पे उसने मान लीजिए कि 35 नंबर ले आया, ओनली 35 नंबर्स, तो अब इनके जोड़ के टोटल हो गए 185। एंड सपोज किसी ने फर्स्ट पेपर में 120 लाए और इधर ले आए 80, इट मीन्स डिस्क्रिप्टिव पेपर में ले आए 80। अब उनके मार्क्स देखिए कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो वैल्यू आपको ये देना है कि ऐसा नहीं सिर्फ पास करना, आपको जितना ज्यादा स्कोर आप कर सकते उतना ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और डिस्क्रिप्टिव पेपर कुछ भी टफ आपको नहीं देगा, मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि क्या क्या अभी आप याद रखेंगे कि ये सब चीजें आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब जरा कि इतने सारे जो प्रोग्राम आपको करने हैं कैसे करने, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ डेमो दूंगा कि किस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं, इससे किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर एस्से की बात करें कि एस्से आपका आ क्या सकता है, लेटर अभी हम छोड़ देते हैं, एस्से आपका अभी तक क्या आ सकता है। तो जो करंट अफेयर्स होते हैं आप उस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दें, पेपर पढ़ें। अगर हो सके तो बहुत सारी मार्केट में बुक भी आ गई होगी, जैसे रिजल्ट आता है वैसे आपके बुक्स भी आ जाते हैं। तो मे बी अगर एसएससी की एग्जाम आप दे रहे हैं तो ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं कि किरण पब्लिकेशन की हम बुक ले लें। तो डियर स्टूडेंट, आप किरण पब्लिकेशन हो या जो भी पब्लिकेशन की, मैं आपको रिकमेंड ये नहीं कर रहा हूं कि यही लेना है वो लेना है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप मार्केट में जाए, वहां पे 10 पेज उसके पलट के देखें और फिर आप बुक खरीदे। कोई भी बुक आप खरीदने जा रहे हो तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे। अब देखिए कि जो आजकल करंट अफेयर्स में ज्यादा हॉट न्यूज की तरह चल रहा था, इट मीन एकदम हॉट केक की तरह बिक रहा था, आप बोल सकते हैं कि जैसे ईवीएम टेम्परिंग। भाई बच्चा पता चल गया कि ईवीएम टेम्परिंग होती क्या है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होगी, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ग्लोबलाइजेशन की। अब नोटबंदी हमारा हुआ, नोटबंदी भी एक मुद्दा बन गया। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। तो इस तरीके के जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक थे, आप उन टॉपिक को मे बी हिंदी में और मे बी इंग्लिश में, कोई जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश में पढ़े और हिंदी में पढ़े, जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि हम जिस पेपर में वहां जिस लैंग्वेज में वहां पे जाके देने वाले उसी लैंग्वेज को हम प्रीफर करेंगे कि हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ ले। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है और ज्यादा जोड़ दम नहीं, हम शुरू से बताते आ रहे कि कभी भी एग्जाम में इतना नहीं प्रेशर ले ले कि हम जो जानते हैं वो भी वहां पे एग्जाम हॉल में लिख ना पाए। इसलिए कंफर्ट रहिए, टेंशन मत लीजिए कि हमें क्या करना, बस कंटिन्यू कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ऐसे की तैयारी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि जो हम याद करें वही आए, कुछ ऐसी चीजें आ जाए जो आपको नहीं आता फिर भी आप वहां पे अच्छा कर लेते हैं अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो ऑनलाइन, अब एग्जाम सब लगभग ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो डिस्क्रिप्टिव पेपर हम वहां पे जाकर देंगे कैसे। तो ये आपका पेन एंड पेपर वाली होगी, ये आपकी पेन एंड पेपर वाली होगी। आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप चाहे तो पैड लेके जा सकते हो, वहां पे क्या होगा, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी बनेगी और ये सब भी वहां पे बहुत मैटर करता है कि आप कितनी अच्छी राइटिंग में लिखते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है पेन एंड पेपर, अच्छे से आप कलम, ये सब तो नॉर्मल चीजें सबको पता है। टायर 1 आप एग्जाम पास किए तो आपको पता होगा कि ज्यादा स्ट्रेस ना, ढेर सारे कलम ना लेके जाएं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले कि कैसे करेंगे, ये आप खुद कर लेंगे। बट मैं एक सजेस्ट करूंगा कि पैड लेके वहां पे जाने से ये होगा कि आपकी हैंडराइटिंंग अच्छी बनेगी। अगर बेंच वगैरह पे अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा हैंडराइटिंग आपको बन नहीं पाता है वहां पे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप वहां पे पैड ले करके जाए और जो भी हो अच्छा होगा, आप टेंशन मत लीजिए। और जल्द ही मैं एसे और लेटर्स की फॉर्मेट, जल्द ही मैं उसके वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फॉर्मेट बताऊंगा किस तरीके से ये लिखा जाता है, लेटर कैसे लिखा जाता है और एसे कहां लिखा जाता है और किस किस बात पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इट मींस अगर आप कुछ नहीं जानते तो मैं ऐसे टिप्स आपको दूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, सपोज मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है, मैं इस तरीके से आपको ट्रिकी तरीके से बताऊंगा कि आप कुछ न जानते हुए भी जितना उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे 200 शब्दों में। और ये बात जब मैं बताऊंगा तो बताऊंगा आपको कि 200 से 250 लेके चले और इधर 100 से 150 के बीच में लेके चले कि लेटर आपकी ये होगी और इससे आपकी ये वाली होगी, वर्ड्स की संख्या अगर काउंट किया जाए तो। जब हम लाएंगे वीडियो इसके लिए तब इस पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के लिए बस इतना ही रहने देते। और जाते जाते मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि कल रात, इट मीन्स कल रात कहने का मतलब हो गया कि
कल रात आई थिंक लेट में बोल रहा होगा, इट मीन्स आज संडे को आप 9:30 बजे रात को हमसे लाइव बातें कर सकते हैं। लाइव आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड हो, सीएचएसएल से रिलेटेड हो, सीजीएल से रिलेटेड हो, बस इंग्लिश की होनी चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश से रिलेटेड हो तो आप हमारे चैनल पे आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको दूर करने की हर संभव कोशिश करूंगा। आपको कोई भी डाउट वहां पे क्वेश्चन से नहीं रहेगा। जो हमारे पुराने चैनल के सब्सक्राइबर उन्हें पता है कि हमारी जो पढ़ाने की टेक्निक है वो क्या है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी, हम आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।